हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमने वेरिएबल वैर कीवर्ड को देखा था, जिसका यूज हम डेटा को स्टोर करने के लिए करते हैं। ठीक है, और अब हम देखेंगे लेट एंड कॉन्स्ट। ये कीवर्ड भी डेटा को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है और ये आया था 2015 ES 6 वर्जन में। तो अब ये सवाल उठता है कि जब हमारे पास डेटा को स्टोर करने के लिए वैर कीवर्ड था, तो बाद में लेट एंड कॉन्स्ट को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? तो इसको ही हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो लेट एंड कॉन्स्ट को जानने से पहले मैं वैर को एक बार रिकैप करा देता हूँ। इसे हम कैसे डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। हम वेरिएबल को वैर कीवर्ड से लिखते हैं, उसके बाद कोई आइडेंटिफायर देते हैं नेम, एंड देन इसके बाद इक्वल, और कोई स्ट्रिंग वैल्यू देना है तो हम स्ट्रिंग देंगे। ठीक है, तो ये हुआ हमारा वेरिएबल डिक्लेयर एंड वैल्यू इनिशियलाइज। अब इसको मैं कंसोल करता हूँ। ठीक, इसको लाइव सर्वर से ओपन करता हूँ। इंस्पेक्ट कंसोल, ये हमारा आउटपुट। ठीक है, वापस कोड में चलते हैं। तो ये हुआ वेरिएबल को डिक्लेयर करने का और इनिशियलाइज करने का पहला तरीका। और हम वेरिएबल को ऐसे भी डिक्लेयर करेंगे, नेम एंड देन तो इसका हमें क्या आउटपुट मिलेगा देखते हैं। ये देखिए एमडी निज़ाम, ये आउटपुट मिला। तो इस तरीके से हम इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज करते हैं। हम वेरिएबल में उसी वेरिएबल को दोबारा डिक्लेयर करके उसमें कोई नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। जैसे मैं दोबारा इसको डिक्लेयर करता हूँ where name इक्वल्स हेलो निज़ाम। ओके, इसको फिर कंसोल कर लेते हैं। निज़ाम, आउटपुट देखते हैं। तो ये आउटपुट आ गया। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब हम वेरिएबल को एक बार डिक्लेयर करके उसमें बाद में वैल्यू को असाइन कर सकते हैं, और हम दोबारा उस वेरिएबल को डिक्लेयर करके फिर से उसको नई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। तो इसमें होगा ये, जब हम कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाएंगे तो एक बार हमने उस वेरिएबल को डिक्लेयर करके उसकी वैल्यू को असाइन कर दिया। अब मान लो हम कभी बाद में उस वेरिएबल को यूज़ करते हैं, जैसे हमको पता नहीं कि हमने वो वेरिएबल डिक्लेयर कर चुका है, तो हम जब दोबारा उस वैल्यू को डिक्लेयर करेंगे, उसमें कोई नई वैल्यू असाइन करेंगे, तो जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, हमें वो नहीं बताएगा कि हमने इस वेरिएबल को पहले यूज़ कर चुका है, तो हमें वो नई वैल्यू देगा जब हम दोबारा उसको डिक्लेयर और असाइन करेंगे। तो इससे होगा क्या कि हमारे कोड में बग आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसी को ओवरकम करने के लिए ES 6 में लेट आया था। तो उसको कैसे यूज करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो अब मैं बताता हूँ लेट कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं। जैसे हम वैर कीवर्ड को यूज करते हैं उसी तरह स्मॉल में लेट, एंड देन उसके बाद इसको वैल्यू देंगे। तो मैं लिख देता हूँ माई नेम। ठीक है, और इसके बाद इसको कोई वैल्यू दे देता हूँ, तो मैं अपना नाम ही दे देता हूँ। ठीक, इसके बाद इस माई नेम को कंसोल कर लेते हैं। इसका आउटपुट देखते हैं। ओके सेमीकोलन। इसके बाद इसका आउटपुट देखते हैं। तो एमडी निज़ाम हमें आउटपुट मिल गया। तो इस तरीके से हम लेट कीवर्ड को यूज कर सकते हैं। ये वैर कीवर्ड की तरह ही होता है, लेकिन इसमें डिक्लेरेशन का एक छोटा सा डिफरेंस है। चलिए आपको बताता हूँ। हम जैसे वैर कीवर्ड को एक बार डिक्लेयर करके दोबारा डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन लेट कीवर्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हम माई नेम को दोबारा से डिक्लेयर करेंगे और उसमें कोई वैल्यू असाइन करेंगे, तो चलिए इसका आउटपुट देखेंगे क्या आता है। लेट माई नेम इक्वल्स टू
हेलो जावास्क्रिप्ट लिख देता हूँ। ओके, इसको कंसोल कर लेता हूँ। माय नेम, अब आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमें एक एरर आ रहा है, अनकॉट सिंटैक्स एरर, आइडेंटिफायर माय नेम हैज़ ऑलरेडी बीन डिक्लेयर। तो हमें यहाँ आउटपुट क्या मिल रहा है कि माय नेम है जो पहले से डिक्लेयर हो चुका है, उसको हम दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन वेर कीवर्ड में क्या होता था, हम उसको दोबारा से डिक्लेयर करके उसमें कोई नई वैल्यू असाइन कर लेते थे। तो ये इम्प्रूवमेंट किया गया था लेट कीवर्ड में। आई होप आपको ये डिक्लेरेशन समझ में आया। अब देखते हैं वेर कीवर्ड का दूसरा डिफरेंस। वेर कीवर्ड एक फंक्शन स्कोप क्रिएट करता था। अगर हम किसी कंडीशन में वेरिएबल को डिफाइन करें तो वहाँ पे वो स्कोप खो देता था। तो यहीं पे लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया। तो चलिए दिखाता हूँ कि फंक्शन स्कोप क्या होता है। तो यहाँ पे मैं एक फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन शो नाम से क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। सो इसके बाद करली ब्रेसेस ओपन, इसके अंदर मैं एक वैर क्रिएट करता हूँ, वैर फंक्शन, वैर फंक के नाम से क्रिएट करता हूँ और इसमें कोई वैल्यू दे देता हूँ फंक्शन स्कोप, ठीक है। इसको मैं यहीं पे कंसोल कर लेता हूँ। ओके, अब इसके बाद मैं इस फंक्शन को यहाँ पे कॉल कर लेता हूँ, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, हमें पहले से जो एरर दे रहा है उसे हमें क्लियर करना पड़ेगा, नहीं तो उसके नीचे का कोड रन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे दोबारा डिक्लेयर से एरर आता है जिसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए फंक्शन स्कोप नीचे ये प्रिंट हो जा रहा है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ इसका स्कोप कैसे बना रहता है। अब मैं अगर फंक को फंक्शन के बाहर यूज करना चाहूँ तो इसका आउटपुट क्या मिलेगा, फंक, ठीक है। आउटपुट देखते हैं। तो अब देखिए हमें एक एरर आ रहा है, अनकॉट रेफरेंस एरर, फंक इज नॉट डिफाइंड। तो मतलब तो ये वैर कीवर्ड एक फंक्शन स्कोप क्रिएट कर रहा है, मतलब इसको हम इस फंक्शन के अंदर ही यूज कर सकते हैं। मतलब ये जो करली फंक्शन का ये जो करली ब्रेसेस है इसके अंदर ही हम वैर फंक को यूज कर सकते हैं। इसको हम जितनी बार चाहें इसके अंदर ही यूज करेंगे, इसके बाहर हम यूज नहीं कर सकते। तो ये बेनिफिट था वैर कीवर्ड का, ठीक है। लेकिन अगर अब हम चाहें वैर कीवर्ड को किसी कंडीशन में स्कोप क्रिएट करना तो वहाँ पे ये खो देगा। तो चलिए उसको कैसे चेक करना है मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एक कंडीशन क्रिएट करता हूँ, इफ़, मैं यहाँ थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ, इसको थोड़ा और नीचे कर लेता हूँ। इफ़ वैल्यू ट्रू हुआ तो ये हमारा कोड रन हो जाए, ठीक है। वैर कंडीशन con के नाम से ले लेता हूँ वेरिएबल, इक्वल्स टू इफ कंडीशन ले लेता हूँ, ओके। अब मैं इसको इसके अंदर ही कंसोल कर लेता हूँ, कौन, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। अच्छा, इससे पहले ऊपर वाले को कमेंट कर देते हैं, नहीं तो हमारे आउटपुट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसे हम कमेंट कर देते हैं और अब आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए इफ कंडीशन ये प्रिंट हो गया, ठीक। तो ये हमारा एक ब्लॉक ऑफ एरिया के अंदर हमने वैर को यूज किया, तो ये हमारा कोड चल गया। अब इसके बाहर अगर हम वैर कौन को यूज करना चाहें तो क्या होगा, तो इसको मैं इसके बाहर प्रिंट करके देखता हूँ, कौन,
अब देखते हैं आउटपुट। तो ये देखिए, ये बाहर भी प्रिंट हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ, मतलब ये इसके अंदर स्कोप नहीं क्रिएट कर रहा। अगर हम इसके अंदर कोई वैल्यू को स्टोर कराते हैं तो इसके बाहर भी हम इसे यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे ये अपना स्कोप खो दिया। तो इसको ही इम्प्रूव करने के लिए लेट कीवर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया था। तो चलिए मैं लेट को करके दिखाता हूँ। इसको पहले मैं कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ मैं वेर की जगह लेट कर देता हूँ, ठीक है। लेट आउटपुट देखते हैं, आउटपुट सेम है, ठीक। यहाँ मैं इसके अंदर चेंज कर देता हूँ थोड़ा, तो समझ में आ जाएगा। लेट इफ कंडीशन, ओके। आउटपुट देखिए, लेट इफ कंडीशन ये आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा इफ के अंदर, मतलब ये एक स्कोप के अंदर, मतलब ये इफ के अंदर हमने लेट को यूज किया। तो अब हम इस लेट कॉन को बाहर यूज करके देखते हैं, तो क्या ये हमें आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब आउटपुट देखते हैं। ये देखिए, हमें एक एरर दे दिया, रेफरेंस एरर, कॉन इज नॉट डिफाइंड। तो लेट कीवर्ड क्या किया, इसने अपना एक स्कोप क्रिएट कर लिया। इसके अंदर हम लेट कीवर्ड को जितनी बार यूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इस कर्ली ब्रेसेस के बाहर हम लेट को यूज नहीं कर सकते, मतलब लेट के वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है। और इसी तरह लेट फंक्शन स्कोप तो होता ही है, इसको कंडीशन के अंदर स्कोप क्रिएट करने के लिए किया गया था। मतलब ये किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर अगर इसको यूज किया जाए तो वो वहाँ पे स्कोप अपना क्रिएट कर लेगा, ठीक है। चाहे वो इफ हो, इफ एल्स हो, कोई भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर हो, उसके अंदर वो स्कोप क्रिएट कर लेगा। तो लेट का ये अच्छा बेनिफिट है, ठीक है। तो एक बार मैं वापस से लेट के डिक्लेरेशन और इनिशियलाइज को बता देता हूँ। हम लेट को एक बार डिक्लेयर करेंगे और दोबारा उसमें वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मतलब हम जितनी बार चाहें उसके वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं, लेकिन दोबारा हम मतलब सेम नाम के वेरिएबल को दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते, हमें एरर दे देगा, ठीक है। और लेट कीवर्ड क्या करता है, वो फंक्शन स्कोप क्रिएट करता है और किसी भी कंडीशन यानी किसी भी कर्ली ब्रेसेस के अंदर वो मतलब ब्लॉक ऑफ एरिया क्रिएट करता है, मतलब वो स्कोप क्रिएट करता है, ठीक है। आई होप आपको लेट एंड वेर में डिफरेंस समझ में आया होगा। अब देखते हैं कॉन्स्ट कीवर्ड। जैसे हम वेर और लेट को डिक्लेयर करके बाद में उसमें वैल्यू इनिशियलाइज कर सकते थे, लेकिन कॉन्स्ट कीवर्ड में हम ऐसा नहीं कर सकते। जब हम कॉन्स्ट के वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे तो हमें वहीं पे उसके वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। अगर हम पहले उसको डिक्लेयर करके बाद में उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करें तो हमें एरर शो हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको कोड करके दिखाता हूँ। जैसे हम यहाँ पे कॉन्स्ट कीवर्ड को आप स्मॉल में कॉन्स्ट, देन उसके बाद जो वैल्यू देना चाहें वो दें, ठीक है। तो मैं इसको दे देता हूँ माई कॉन्स्ट, ठीक है। इसके बाद हम इसे सेमीकोलन से टर्मिनेट करके अगर बाद में इसमें वैल्यू दें, मतलब ये यहाँ पे डिक्लेयर हो गया, ठीक है। मतलब लेट एंड वेरिएबल के हिसाब से ही हमने डिक्लेयर कर दिया और बाद में हम जैसे उसमें वैल्यू इनिशियलाइज करते थे वैसा करके देखते हैं। माई कॉन्स्ट इक्वल डबल कोट्स दिस इज कॉन्स्ट। उसके बाद हम क्या करते थे, कंसोल करते थे CLG माई कॉन्स्ट, ठीक है। अब इसका आउटपुट देखते हैं। तो ये देखिए हमें एक एरर आ रहा है, अनकॉट सिंटेक्स एरर, मिसिंग इनिशियलाइजर इन कॉन्स्ट डिक्लेरेशन। इसका क्या मतलब हुआ कि जब हमने कॉन्स्ट वेरिएबल को डिक्लेयर किया तो हमने इसके वैल्यू को इनिशियलाइज नहीं किया। मतलब जब हम इसे डिक्लेयर करेंगे उसी टाइम हमें इसके वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ेगा, नहीं तो ये हमें एरर दे देगा। तो इसको हमें कैसे इनिशियलाइज करना, चलिए मैं दिखाता हूँ। जैसे हम वेरिएबल और लेट को इनिशियलाइज कर देते हैं डिक्लेरेशन के टाइम, वैसे ही इसको करेंगे। ठीक है।
अब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखिए हमें इसका आउटपुट मिल गया, दिस इज कॉन्स्ट। तो इस तरीके से हम कॉन्स्ट को डिक्लेयर और साथ में ही इनिशियलाइज करना पड़ेगा। और कॉन्स्ट का बेनिफिट ये भी है कि एक बार जब हमने इसको डिक्लेयर कर दिया कॉन्स्ट नाम से, तो हम बाद में इसमें चेंज नहीं कर सकते। जैसे हम लेट एंड कॉन्स्ट में करते थे, इसमें हम नहीं कर सकते। जैसे माई कॉन्स्ट लिख, जैसे मैं इसमें कोई नई वैल्यू इनिशियलाइज करता हूँ, अब इसका आउटपुट देखते हैं। देखिए हमें एरर आ रहा है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब ये एक टाइप एरर है। हम इस तरीके से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, कॉन्स्ट वेरिएबल को दोबारा से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप कॉन्स्ट का यूज तब करें जब आपको उसकी वैल्यू को बाद में चेंज ना करना पड़े। और रही बात इसके स्कोप की, तो ये ग्लोबल स्कोप होता है और उसी तरह ये फंक्शन में और कंडीशन में, मतलब किसी करली ब्रेसेस ब्लॉक ऑफ एरिया के अंदर ये भी स्कोप क्रिएट करता है, ठीक है। लेकिन ये एक बार जो हमने इसको डिक्लेयर और इनिशियलाइज कर दिया, तो बाद में हम इसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे वेरिएबल्स समझ में आए होंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।